नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित की जाने वाली पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि यूनिराज एमपेट 2021 जो है एक बार फिर से स्थगित हो गई है। इससे पहले दोस्तों ये 29 अक्टूबर को होने वाली थी, स्थगित हो गई थी। आवेदन की तिथियां जो है वो बढ़ा दी गई थी, फॉर्म भरने का जो समय है वो एक्स्ट्रा मिला था। अब दोस्तों ये एक बार फिर स्थगित हो गई है। 27 नवंबर को इस बार ये होने वाली थी। पिछली बार 29 अक्टूबर, इस बार 27 नवंबर, दोनों ही बार स्थगित हो चुकी है। और इस बार हालांकि जो आवेदन की तिथियां हैं वो नहीं बढ़ाई गई। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय ने एमफिल और पीएचडी में एडमिशन के लिए होने वाली एमपेट एक बार फिर से स्थगित कर दी है। परीक्षा 27 नवंबर को होने वाली थी, जिसे विश्वविद्यालय ने स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की नई तिथि फिलहाल घोषित नहीं की है। और इनकी जो वेबसाइट है उनका मैं ऑफिशियल लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप देख सकते हो कभी भी कि चलो नई तिथि कब आ रही। कभी शायद मैं थोड़ा सा अपडेट देने में अगर लेट हो जाऊँ तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। गौरतलब है कि पिछले 2 दिन से एमफिल के लघु शोधार्थी परीक्षा को जो है स्थगित करने की मांग को लेकर धरने पर थे, और इसी के मद्देनजर जो है ये स्थगित की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की ओर से इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन को ज्ञापन दिया गया और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी। इससे पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन इस परीक्षा को एक बार स्थगित कर चुका है। इससे पहले ये परीक्षा जो है वो 29 अक्टूबर को दोस्तों होने वाली थी, अब 27 नवंबर को थी और होने वाली थी अब, यानी कि अब नहीं होगी, सीधी सी बात है। हालांकि 27 नवंबर अभी शेष है। और तब भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा 2 दिन पहले जो है स्थगित की थी। हालांकि इस बार तो काफ़ी समय पहले निर्णय ले लिया है। अब एक बार फिर से परीक्षा स्थगित हो गई है। तो अब जब स्थगित हो गई है तो फिर जाहिर सी बात है कि एक महीना जब भी स्थगित होती है तो तकरीबन एक महीना आप आगे का लगा लो। और इस बेसिस पे देखें तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह के बाद ही जो है मेरे हिसाब से नई तिथि जो है घोषित तो खैर अभी भी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नई तिथि होगी ना, जिस जगह पे एग्ज़ाम होगा, तो वो है दिसंबर के दूसरे सप्ताह के बाद। उससे पहले का तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर इतना एक आध सप्ताह ही अगर दूर मतलब जो है पोस्टपोन करना हो तो फिर वो एक आध सप्ताह ज़्यादा दूर होता नहीं है, और उसके लिए फिर पोस्टपोन करना नहीं करना फिर बराबर ही रहता है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अपने जेएनयू की ओर से जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, एमपीईटी। तो अलग अलग नाम होते हैं, कोई एमपीईटी को कहता है, कोई एमपीईटी कहता है, कोई पीएमईटी कहता है। तो वो सारे अलग अलग नाम होते हैं। ओरिजिनली इसको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आप कह सकते हो। अब देखिए, अगस्त में घोषित किया गया था पीएचडी परिणाम, तो रिजल्ट तो आ चुका है। 341 सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश मिलना है, लेकिन अभी तक प्रवेश की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हुई। कुछ एक कमेंट्स भी मैंने देखे थे जेएनयू के संबंध में, तो कोई अपडेट थी नहीं, लेकिन अब अपडेट आ चुकी। जी हाँ, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जाने वाली प्री पीएचडी एमपीईटी 2021 परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित किए हुए 2 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक प्रवेश प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ नहीं हुई है। अधिकांश विभाग मेरिट लिस्ट तैयार करने में लगे हुए हैं, तो कुछ विभाग प्रतिशत और परसेंटाइल की दुविधा में प्रवेश नहीं दे पा रहे कि क्या मापदंड हमें रखने हैं। चलो, जैसे उसमें होता है कि जिनके नेट जेआरएफ क्लियर है तो उनको अलग से कुछ एक जो है सीटें अलग से रहती हैं, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं रहती। अलग अलग यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी रूल होते हैं कि नेट और जेआरएफ क्लियर है तो आपको क्या सुविधा मिलेगी। कहीं पे बोनस अंक है, कहीं पे आपकी सीटें आरक्षित रहती हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें कहाँ क्लियर करोगे, इसके संबंध में मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, कम से कम 7-8 यूनिवर्सिटीज़ अपने राजस्थान की जो मेन है उनको मैंने उसमें इंक्लूड किया है, तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब देखिए दोस्तों, जेएनयू ने तकरीबन 1.5 साल बाद मार्च 2021 में प्री पीएचडी परीक्षा की विज्ञप्ति निकाली थी। परीक्षा का आयोजन 7 अगस्त को किया गया था। पहली बार यूजीसी ऑर्डिनेंस 2016 के अनुसार एग्जाम लिया गया। अगस्त के अंत में परिणाम भी घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी अधिकांश विभागों में मेरिट लिस्ट नहीं बनी है। जो इस मामले में शुक्रवार को छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है कि आपने मेरिट क्यों नहीं बनाई है। अब जेएनयू में सर्वाधिक सीटों वाले विभागों के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करना चुनौती है। उदाहरण के तौर पर हिंदी विभाग में 24 सीट है के लिए 300 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन कर रखा है। शोधार्थी हो जाएंगे वो आने वाले समय में। इसमें अधिकांश अभ्यर्थियों का जो फैसला नहीं, ये फासला लिखना था इनको। तो जो फासला मीन्स जो गैप है दोनों के बीच में, जो अंतर है वो 0.001 है। तो आप सोचिए कितना कम है। तो कोई कोलकाता से डिग्री लाया है, तो कोई गुजरात की यूनिवर्सिटी से डिग्री लाया, और ऐसी यूनिवर्सिटी से लाया है जिसका नाम पहले कभी सुना ही नहीं है।
अब ऐसे में कुछ विभाग जो है फूंक फूंक कर कदम रखे हैं कि क्या पता फर्जी डिग्री भी हो, क्योंकि जैसे रीट वगैरह में काफ़ी लोग पिछली बार फर्जी डिग्री लेकर आए, 70-30 का फॉर्मूला था। अब की बार फर्स्ट ग्रेड में भी काफ़ी सारे लोगों की ज्वाइनिंग इसी बेस पे रुकी हुई है कि उन्होंने अन्य राज्य से बीएड किया है या पीजी किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फेक डिग्री वाले हैं ओरिजिनली। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना, सोच समझ के कदम भरना सही है। अब देखिए, तो इस साल विश्वविद्यालय कोर्स से विभिन्न विभागों की 341 सीटों पर शोधार्थियों को प्रवेश मिलने वाला है। सर्वाधिक सीटें विज्ञान संकाय के वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भू विज्ञान और इंजीनियरिंग में है। कला संकाय में इस बार अपेक्षाकृत सीटों की संख्या जो है थोड़ी सी कम है। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था, आप कहोगे तो उसका लिंक भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा कि किस विषय की कितनी सीटें हैं। अब देखिए, सबसे कम जहाँ पर सीटें हैं वो है गणित की, राजनीति विज्ञान, पत्रकारिता, भू विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र। इनमें केवल 1 2 3 इतनी सीटें हैं, बहुत ही कम है। मतलब राजनीति में तो केवल एक ही सीट है। और बात करें संकाय वार की, तो देखिए इंजीनियरिंग, वाणिज्य, कला, विज्ञान की बात करें हम अलग अलग, तो सबसे अधिक जो सीटें हैं वो इंजीनियरिंग संकाय में है, और फिर वाणिज्य संकाय में 36 है, 86 कला में है, ठीक ठाक है। और सबसे ज़्यादा में दूसरे नंबर पर जो है वो साइंस की सीटें हैं। और दोस्तों इधर देखें तो सबसे अधिक सीट वाले जो विषय हैं, विषयवार बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया कि रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भौतिक विज्ञान, हिंदी वगैरह, P&I जो है, इनके सबसे अधिक सीटें हैं दोस्तों। अभी दोस्तों ये जो P&I लिखा हुआ है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों P&I ओरिजिनली जो है वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म जो है वो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। तो ऐसे करके दोस्तों ये सारी कहानी है PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की। तो एक तरफ एग्ज़ाम 2 बार पोस्टपोन हो गया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, और सेकंड अपना जो जयपुर के बाद जोधपुर का इनाम आता है संभागों के बेस पे, अगर हम बात करें या यूँ कहें कि जो फेमस जो हैं अगर जो शहर है उसके बेस पे भी, तो उसमें जो JNU है अपनी, और वहाँ पर अभी मेरिट लिस्ट को लेकर, हालांकि कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जिनका तो मैटर क्लियर है कि उसमें इतने नहीं है जो है भीड़ वगैरह, ओरिजिनली अगर हम कहें अभ्यर्थी नहीं है, तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर डेफिनेटली समस्या आती है। और देखते हैं फिर आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।